हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है और इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस या जैव वैज्ञानिक महत्व। क्या जैव वैज्ञानिक महत्व है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो पानी के अणु हैं, वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो वाटर किस स्टेट में रहता? गैसीय अवस्था में होता। और अगर पानी गैसीय अवस्था में होता तो जीवन का अस्तित्व हमारे प्लैनेट पे या अर्थ पे नहीं हो पाता। जल नहीं होता तो जीवन भी नहीं होता। पेड़ पौधे, जीवधारी, समुद्र, फॉरेस्ट, कोई भी चीज़ अस्तित्व में नहीं होती। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही जो हमारी बॉडी में ऊतक होते हैं, रक्त, त्वचा, अस्थियों, सब में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रोटीन की संरचना ज्ञात करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और यही नहीं, इसके अलावा जो जीवन जीने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। In 1920, Latimer and Rodbush introduced the idea of hydrogen bond to explain the nature of association in liquid state of substance like water, hydrogen fluoride, ammonia, and formic acid, etc. लैटमियर और रॉडबुश जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था हाइड्रोजन बॉन्ड का। कब दिया उन्होंने आइडिया? जब वो पानी, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, फॉर्मिक एसिड, इन सब की द्रव अवस्थाओं के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि इनमें एक स्पेशल तरह का बॉन्ड पाया जाता है जिसको उन्होंने नाम क्या दिया? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड are the attractive force between the hydrogen attached to an electronegative atom of the molecule and an electronegative atom of the different molecule. Hydrogen needs to be attached to a highly electronegative oxygen, fluoride, nitrogen atom. अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक आकर्षण बल है और हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। ये सिंपल क्या है, जो ध्रुवीय अणु होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें पाया जाता है। ध्रुवीय अणुओं में पाया जाने वाला आकर्षण बल है। हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कोवलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ये एक आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंध में जुड़े हुए हाइड्रोजन के परमाणु और उच्च विद्युत ऋणता वाले दूसरे परमाणु के बीच में पाया जाता है। तो ये सिंपल क्या हुआ? इट इज़ सिंपली ए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक प्रबल आकर्षण बल है और इस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे कि अपन ने पढ़ा है, सहसंयोजक बंध कब बनता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। आयोनिक बंध कब बनता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बंध में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। तो इसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? समान अथवा असमान ध्रुवीय सहसंयोजक अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, जैसे अमोनिया के अंदर बताया हमने, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बताया और HF के अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। इन ईच ऑफ दिस मॉलिक्यूल hydrogen atom, the hydrogen is attached directly to one of the most electronegative element, causing the hydrogen to acquire a significant amount of positive charge.
इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणी परमाणु से। जैसे यहाँ पे किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। अमोनिया में अगर वाटर मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में। और HF में ये किसके साथ अटैच्ड है, फ्लोरीन के साथ में। Each of the element to which the hydrogen is attached is not only significant negative but also has at least one active lone pair of these interaction, as hydrogen atom is the donor and the respective electronegative atom is the acceptor of the bond। और इसके साथ साथ इनमें सब में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम कैसे दर्शाते हैं। यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम हमेशा इस तरीके से टूटी हुई लाइंस या डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड लाइन, जबकि सहसंयोजक बंध अगर हमको दिखाना होगा तो हम उसको ये सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। अब देखिए जैसे ये HF का एक अणु है, HF के दो अणु हैं हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में ये सॉलिड लाइन है। ये सॉलिड लाइन हमें क्या बताती है, सहसंयोजक बंध। अब ये अणु HF का अणु कैसा है, ध्रुवीय अणु। इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल या ध्रुवीय अणु इसको क्यों कहेंगे हम, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा है। तो विद्युत ऋणता ज़्यादा होने से क्या करेगा, यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनाते टाइम जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में न रहकर फ्लोरीन की तरफ थोड़ा सा खिसक जाएगा, तो फ्लोरीन पे चार्ज कैसा आ गया हमारा, डेल्टा निगेटिव। और हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा हो गया हमारे पास, डेल्टा पॉजिटिव। इसी तरीके से दूसरा वाला HF का अणु देखिए, इसमें भी सिमिलर पोजीशन है, फ्लोरीन पे डेल्टा निगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। ये बंध कौन सा है, सहसंयोजक बंध। यहाँ भी बंध कौन सा है, सहसंयोजक बंध। अब यहाँ पे हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव एंड फ्लोरीन डेल्टा निगेटिव। अब इन दोनों के बीच में क्या है, आकर्षण बल। और इस आकर्षण बल को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम किससे दर्शाएंगे, डॉटेड लाइन से। तो इसका मतलब ये वाला तो है सहसंयोजक बंध क्योंकि सॉलिड लाइन है, ये है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि डॉटेड लाइंस। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर एज कंपेयर टू अ कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको ये ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन बंध वीकर होता है, कमज़ोर होता है सहसंयोजक बंध से। मतलब सहसंयोजक बंध की तुलना में कमज़ोर बंध है। कैसे, हम अभी इसको एनर्जी देखते हैं इसकी। हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी हमारे सिर्फ 2 से लेकर के 10 किलो कैलोरीज पर मोल है, जबकि सहसंयोजक बंध की एनर्जी कितनी होती है, 50 to 100 किलो कैलोरीज पर मोल। लेकिन जो हाइड्रोजन बंध है वो वंडरवॉल्स बल की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वंडरवॉल्स जो आकर्षण बल होते हैं उनकी एनर्जी 1 किलो कैलोरीज पर मोल के लगभग होती है। तो इसका मतलब अगर हम इन तीन चीज़ में तुलना करें, कौन कौन सी तीन चीज़ों में, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध और वंडरवॉल फोर्सेस, तो इनमें एनर्जी की देखते हुए, ऊर्जा को देखते हुए सबसे स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, उसके बाद में हाइड्रोजन बंध, और सबसे दुर्बल बंध कौन से हुए, वंडरवॉल्स अट्रैक्शन फोर्सेस। अब है कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से बनती है, उसके लिए कंडीशंस क्या है। हाइड्रोजन एटम शुड बी लिंक्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन बंध बनने के लिए हमने कहा है कि वो क्या है, प्रबल आकर्षण बल है। तो प्रबल आकर्षण बल किस किस में पाया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा हमारा, तो वो किसके द्वारा आकर्षित होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के द्वारा। तो जितनी ज़्यादा जिसकी विद्युत ऋणता होगी उतना ही हाइड्रोजन बंध प्रबल बनेगा। तो ये किस किस के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, फ्लोरीन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में और नाइट्रोजन के साथ में। और जब हाइड्रोजन इनके साथ बंध बनाएगा तो हाइड्रोजन सबसे प्रबल बंध किसके साथ बनाएगा, फ्लोरीन के साथ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। और दूसरी बात है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में ये हाइड्रोजन बंध बना रहा है वो उसका आकार छोटा होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों का आकार छोटा है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके के होते हैं हमारे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध और अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। अब अपन सबसे पहले देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Intermolecular hydrogen bonding, this type of bonding is between two or more same or different molecules when combined together to form a dimer or a polymer respectively and leads to a phenomena called association. Intermolecular hydrogen bonding का मतलब है दो अलग अलग अणुओं के बीच में या दो समान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इसकी वजह से द्विलक या डाइमर बन जाएंगे या पॉलीमर बनेंगे और इनसे फिर क्या होगा, संगुणन या एसोसिएशन हो जाएगा। मतलब अणु आपस में मिलकर के बड़े अणु का निर्माण कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, ये अमोनिया का एक अणु है, ये अमोनिया का दूसरा अणु है और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसको हम क्या बोलेंगे, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। इसमें कैसे बॉन्ड बनेगा, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन के बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। दो अलग अलग अणु हैं देखिए आपके, और इन सब के बीच में क्या बन गए, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इससे क्या हुआ, अब इससे इन अणुओं में संगुणन हो गया। दिखाई दे रहा है अपन को, ये एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। अब ये डाइमर कैसे बना, डाइमर का मतलब हो गया द्विलक। द्विलक का मतलब क्या हो गया, दो अणु। एसिड का देख रहे हैं अपन, RC डबल बॉन्ड OH, ये एक मॉलिक्यूल है हमारा। RCOOH ये दो है, तो ये एक एसिड का अणु, ये दूसरा एसिड का अणु। यहाँ क्या बन गया, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। करेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या हो गया, ये डाइमर बन गया। अब यहाँ पे देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल, ये दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या हो गया, ये पॉलीमर की तरह बन जाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है, HF। ये देखिए HF का 1 2 3 4 इस तरीके से मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे। किसकी वजह से जुड़ रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड अलग से फ्लोरीन। तो ये किस रूप में पाया जाएगा, बहुलक या पॉलीमर के रूप में पाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, वो हमारा कौन सा होगा, अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। थैंक यू सो मच।